वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान कांग्रेस में बड़ा संगठनात्मक बदलाव, 45 जिला अध्यक्षों की सूची जारी, 12 विधायकों को मिली कमान। राजस्थान कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी कर दी है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के.सी. वेणुगोपाल ने देर रात 45 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा की, जिसमें 12 मौजूदा विधायक, 2 पूर्व मंत्री और 3 पूर्व विधायक शामिल हैं। पार्टी ने आगामी निकाय और पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर नियुक्तियां की है। सूची में 7 महिलाओं और 4 अल्पसंख्यक वर्ग के नाम भी शामिल हैं। हालांकि जयपुर शहर, प्रतापगढ़, राजसमंद और झालावाड़ 12 के जिला अध्यक्ष फिलहाल रोक दिए गए हैं, जिसके चलते प्रदेश में राजनीतिक चर्चाएं तेज है। धर्मांतरण मामलों पर मदन दिलावर का बड़ा बयान, कांग्रेस नेताओं की भूमिका की जांच जारी। राजस्थान में धर्मांतरण और संवेदनशील मामलों को लेकर सियासत गर्माती दिख रही है। शिक्षा और पंचायती राज्य मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया से बातचीत में बड़ा दावा किया है कि धर्मांतरण से जुड़े मामलों में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कुछ नेताओं की भूमिका की जांच चल रही है। जब कार्यवाही में देरी पर सवाल पूछा गया तो दिलावर ने कहा कि जानकारी अभी सामने आई है, जांच के बाद ही पुष्टि होगी। वहीं कोटा के धर्म सभा में दिए गए विवादित भाषण और 9 साल की अमायरा केस पर भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार बेहद गंभीर है, दोषियों पर कठोर कार्रवाई तय है और किसी भी संवेदनशील मामले में समझौते की कोई जगह नहीं है। राजस्थान और तेलंगाना मिलकर बनाएंगे देश का पहला थर्मल सोलर हाइब्रिड मॉडल, ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव। भारत के ऊर्जा सेक्टर में नया इतिहास बनने जा रहा है। पहली बार 2 राज्य राजस्थान और तेलंगाना मिलकर देश का पहला थर्मल सोलर हाइब्रिड पावर मॉडल बना रहे हैं। संयुक्त उपक्रम के तहत तेलंगाना में 9600 करोड़ की लागत से 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट और राजस्थान में लगभग 6000 करोड़ के निवेश से 1500 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। प्लांट कोयला खदानों के पास ही बनेगा, जिसमें परिवहन लागत खत्म होने से बिजली उत्पादन करीब 5 रुपए 60 पैसे प्रति यूनिट में होने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट 2028 तक पूरा होगा और उसे सहकारी संघवाद का नया मॉडल माना जा रहा है, जो ऊर्जा सुरक्षा और किफायती बिजली में बड़ी भूमिका निभाएगा। राजस्थान को जल्द मिलेगा मेगा पेट्रोलियम हब, 80,000 करोड़ की पचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन की तैयारी पूरी। राजस्थान की बहुचर्चित पचपदरा क्रूड ऑयल रिफाइनरी अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और दिसंबर में इसका उद्घाटन होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। सरकार ने उद्घाटन के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया है और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शामिल होंगे। करीब 80,000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2013 में हुई थी, जबकि 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दोबारा शिलान्यास किया था। राजनीतिक विवादों और तकनीकी देरी के बाद अब काम तेजी से पूरा हो रहा है। ONGC और अन्य एजेंसियों के अधिकारी लगातार साइट निरीक्षण कर रहे हैं और तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। राजस्थान IAS ट्रांसफर लिस्ट जारी, 48 अफसरों के बड़े पैमाने पर तबादले, CMO में सबसे बड़ा बदलाव। राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी का बड़ा चेहरा बदल गया है। यह नए मुख्य सचिव के पदभार के साथ ही सरकार ने 48 IAS अधिकारियों के व्यापक तबादले कर दिए। सबसे बड़ा बदलाव मुख्यमंत्री कार्यालय में हुआ, जहां शिखर अग्रवाल को हटाकर अखिल अरोड़ा को मुख्यमंत्री का नया ACS नियुक्त किया गया है। PWD ACS प्रवीण गुप्ता को 4 बड़े विभागों की कमान देकर सबसे बड़ा प्रमोशन मिला, जबकि उद्योग विभाग अब शिखर अग्रवाल के पास होगा। वित्त, स्वास्थ्य, पर्यटन, सहकारिता और IT विभागों में भी बड़े बदलाव हुए हैं। इस फेरबदल को सरकार के प्रशासनिक और राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। राजस्थान में नई पहल, सप्ताह में एक दिन पारंपरिक वेशभूषा में आएंगे विद्यार्थी और शिक्षक। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। अब राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन छात्र और शिक्षक पारंपरिक व स्थानीय वस्त्र पहन कर आएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि इससे विद्यार्थियों में सांस्कृतिक जुड़ाव और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं SIR को लेकर दिलावर ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि बोगस मतदाताओं की जांच से निष्पक्ष घबराया हुआ है। धर्मांतरण कानून पर भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश में यह देश का सबसे मजबूत कानून है। धर्मांतरण साबित होने पर दोषी को आजीवन कारावास और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। जयपुर समेत 7 बड़े शहरों के आसपास विकसित होंगे स्मार्ट सैटेलाइट टाउन। राजस्थान सरकार ने शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए 19,000 करोड़ रुपए की मेगा योजना तैयार की है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और भरतपुर जैसे महानगरों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए आसपास के कस्बों को सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। इन इलाकों में सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज और सार्वजनिक परिवहन जैसी सभी सेवाएं शहरों के समान उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि लोग रोजाना बिना किसी परेशानी आ सके।
विशेषज्ञों के अनुसार इस योजना की सफलता तेज, सस्ती और लगातार कनेक्टिविटी पर निर्भर रहेगी। मंजूरी मिलते ही परियोजना पर काम शुरू होने वाला है। वोट चोरी और चुनाव आयोग की भूमिका पर फिर गरमाया सियासी माहौल। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा आरोप लगाया है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पत्र लिखने वाले 272 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स पर दबाव बनाया गया था। गहलोत ने कहा कि अगर यह लोग सच में लोकतंत्र की चिंता करते तो उन्हें चुनाव आयोग को भी इस तरह का पत्र लिखकर वोट चोरी के मामलों पर जवाब मांगना चाहिए था। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी द्वारा हरियाणा चुनाव में वोट चोरी से जुड़े तथ्य सामने रखने के बाद आयोग कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका। गहलोत के अनुसार आयोग पूरी तरह से भाजपा और एनडीए के पक्ष में काम कर रहा है और यही चिंता का विषय है। राजस्थान में महाफेरबदल की तैयारी, ब्यूरोक्रेसी के बाद मंत्रिमंडल में भी बड़े बदलाव के संकेत। राजस्थान की राजनीति में बड़ा तूफान आने के संकेत मिल रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में हुए बड़े फेरबदल के बाद अब मंत्रिमंडल और संगठन में बदलाव की आहट तेज है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार विधायकों के एकांत में मुलाकात कर रहे हैं, जिसे सामान्य चर्चा ही नहीं बल्कि रणनीतिक तैयारी माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पंचायत और निकाय चुनावों से पहले परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रियों की टीम को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जा सकता है। अंततः उपचुनाव के नतीजों में सरकार के कामकाज को बड़ा संकेत मिला है। दिसंबर से पहले सरकार, संगठन और प्रशासन तीनों स्तरों पर बड़ा बदलाव संभव है। राजस्थान की नदियों में बढ़ते औद्योगिक प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। राजस्थान की नदियों में बढ़ते औद्योगिक प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। जोधपुर की जोजरी, पाली की बांडी और बलोत्रा की लूनी नदी की लगातार बिगड़ती स्थिति पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस संगीत लोढ़ा की अध्यक्षता में एम्पावरमेंट कमेटी गठित की है। यह कमेटी फरवरी तक रिपोर्ट पेश करेगी और औद्योगिक इकाइयों, सीईटीपी, एसटीपी की स्थिति, डिस्चार्ज पॉइंट और नियम उल्लंघन पर गहन जांच करेगी। 9 दिसंबर से जोधपुर में कार्यालय स्थापित कर कमेटी काम शुरू करेगी। एनजीओ और किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप को नदियों के पुनर्जीवित की नई उम्मीद माना गया है। स्वच्छता अभियान की सफलता, महिला शक्ति ने दिया माउंट आबू को नया रूप। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में स्वच्छता की मिसाल पेश हुई। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में स्वच्छता की मिसाल पेश हुई है, जहां 20 दिनों तक लगातार चल रहे स्वच्छ राह अभियान ने इतिहास रच दिया। उपखंड अधिकारी डॉक्टर अंशु प्रिया के नेतृत्व में महिला और स्वच्छता टीम ने पहाड़ों के बीच 27 किलोमीटर लंबी सड़क को पूरी तरह कचरा मुक्त कर दिया। पर्यटन सीजन के बाद प्लास्टिक रैपर और कांच की बोतलों का अंबार लगा हुआ था, लेकिन महिला शक्ति ने हर दिन घंटों कड़ी मेहनत करके 2 दर्जन से ज्यादा ट्रॉलियों को कचरा एकत्रित किया। अभियान के पहले चरण के समापन के बाद माउंट आबू नई चमक के साथ पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। साफ संदेश, स्वच्छता सबकी जिम्मेदारी। सरकारी योजनाओं में करोड़ों की साइबर ठगी का पर्दाफाश, ई-मित्र संचालक गिरफ्तार, मास्टरमाइंड से जुड़े तार। राजस्थान में सरकारी योजनाओं में करोड़ों की साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। झालावाड़ पुलिस ने दौसा जिले के सिकराय में ई-मित्र संचालक को गिरफ्तार किया है, जो पीएम किसान जैसी योजनाओं में फर्जी लाभ दिलाने और धन निकालने के खेल का हिस्सा था। पुलिस के अनुसार आरोपी ठगी के मास्टरमाइंड विक्रम सैनी के संपर्क में था और उसी के निर्देश पर पूरी धोखाधड़ी संचालित कर रहा था। दुकान से कंप्यूटर, लैपटॉप और कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जब्त हुए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि विक्रम सैनी ने सरकारी पोर्टल्स की खामियों का फायदा उठाकर करोड़ों की संपत्तियां खड़ी की थी। अब तक 40 से अधिक आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी है। राजस्थानी सिनेमा को नई पहचान देने को तैयार राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, देश भर की रीजनल फिल्मों का संगम। राजस्थान में फिल्म प्रेमियों के लिए खुशखबरी। इस बार राजस्थान फिल्म फेस्टिवल सिनेमा स्थान थीम के साथ शानदार अंदाज में आयोजित होने जा रहा है। 31 जनवरी से 4 फरवरी तक जोधपुर के मिराज सिनेमा में फीचर और नॉन फीचर कैटेगरी की कुल 25 फिल्मों की खास स्क्रीनिंग की जाएगी। द ग्रेट डिपार्चर, वेलकम टू वेगास, डांस ऑफ शिवा, ओमलो, बिंदरी नंबर 1 जैसी चर्चित फिल्मों के साथ कई भाषाओं की शॉर्ट फिल्में और डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित की जाएंगी। फेस्टिवल के अंतिम दिन 4 फरवरी को मेहरानगढ़ किले में भव्य अवार्ड नाइट होगी। राजस्थानी सिनेमा को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की यह यात्रा अब 11 साल पूरी कर चुकी है। शावकों की बढ़ती साइटिंग से पर्यटक हुए रोमांचित, बफर रेंज में टाइगर आबादी बढ़ी। सरिस्का टाइगर रिजर्व इस पर्यटन सीजन में रोमांच के चरम पर है।
बफर रेंज में लगातार बढ़ते टाइगर परिवार ने पर्यटकों के उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया है। बाघिन ST9 और बाघ ST2304 की जुगलबंदी सदर रेंज का मुख्य आकर्षण बनी हुई है, जबकि 4 और 2 शावकों वाली बाघिनों की साइटिंग सफारी करने वालों के लिए किसी सपने से कम नहीं। करीब 11 बाघों की मौजूदगी से बफर रेंज में टाइगर साइटिंग बेहद आसान हो गई है। सरिस्का में सफल वन्य जीव संरक्षण बाघों की बढ़ती चहलकदमी के रूप में अपनी कहानी खुद बयां कर रहा है। वन्य जीव संरक्षण पर खतरा, विशेषज्ञों ने कहा, पर्यावरण को पहुंची गहरी चोट। नाहरगढ़ अभ्यारण्य की संरक्षित वन भूमि पर अवैध औद्योगिक गतिविधियों का मामला अब गंभीर मोड़ ले चुका है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT ने रिको की नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बीड़ पाकड़ क्षेत्र की लगभग 3 हेक्टेयर वन भूमि पर दशकों पहले फैक्ट्रियां बसाई गई, जबकि यह भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अभ्यारण्य के रूप में दर्ज है। विशेषज्ञों के अनुसार इस औद्योगिक विस्तार ने वन्य जीवों के आवास और पर्यटन के संतुलन को भारी नुकसान पहुंचाया है। संरक्षण समिति ने मांग की है कि अवैध कब्जा हटाकर भूमि को फिर से हरित क्षेत्र में बदला जाए। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।